जेएमएम के 34 थे, 28 उन्होंने अपने पूरे डलवा लिए, बच्चे 6, कांग्रेस के 16 थे, 6 जोड़ दीजिए 22 के बाद आरजेडी के 4 हैं जी, कितने हो गए 26, और 2 सीपीआई एमएल के हैं, हो गए 28। तो इनके पास 28, उसमें से 2 उन्होंने ऑलरेडी अपने का वाले का एक्स्ट्रा डलवा दिया, इनके रह गए 26। ये जेएलकेएम पार्टी की बात कर रहे हैं आप, एक उनका मान लें तो 27 तो फिर भी थे ना इनके पास। तो 3 तो वो भी हो गए ना जो रिजेक्ट हो गए, 3 रिजेक्ट करवा दिए। अब वो स्थिति हो गई। अब किसको फोन करेंगे खड़गे जी इसकी शिकायत करने के लिए? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ देवेंद्र जी को शायद अंदाज हो, कांग्रेस वाले क्या थोड़ा सा भी एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं, वो नाथवानी को नहीं पहचानते थे क्या? नहीं, उनमें बहुत सारे कांग्रेस के नेता तो नाथवानी के जितने की मंशा वो भी रख रहे होंगे, वो पार्टी भी चाह रही होगी। वैसे नहीं कह रहा, मतलब यहाँ पर जो हाईकमांड है, क्योंकि लोग आप लोग रेगुलर जाते भी रहते हैं या आपके और साथी गए होंगे, कुछ तो कोई कहता होगा कि भाई देखिए वहाँ झारखंड में पहले ही नाथवानी का रहा है नाम। नाथवानी जी बहुत हिंदुस्तान के टॉप 2 बिजनेस हाउसेस में से एक के खासम खास व्यक्ति हैं। तो अब नहीं तो अब कहाँ, अब उद्योगपति की सरकार कहाँ चल रही है? झारखंड में क्या उद्योगपतियों की सरकार चल रही है? कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी इतना तो तय है ना कि बीजेपी और एनडीए के विधायकों के दम पर वो नहीं जीते हैं, जीत ही नहीं सकते थे ही नहीं, ज्यादा पे आप जीते हैं, थे ही नहीं। उनको जितने नंबर्स की जरूरत होती उतना मिलता। खैर ये आप ये पिछले अब ये राज्यसभा इलेक्शन में 2 जगह कांग्रेस पार्टी की हार जो है अपनी वजह से हुई है, अपनी वजह से कह लीजिए या अपनों की वजह से कह लीजिए। मध्य प्रदेश में भी अपनों की वजह से ही वो टिप मिली बीजेपी को, तो आपका पर्चा खारिज हो गया मीनाक्षी नटराजन का, और यहाँ तो आपके अपनों ने वोट ही खराब कर दिए। हेमंत सोरेन ने बोला था कि यदि आपको कैंडिडेट देना है तो आप लोकल दीजिए, बाहर से क्यों लेकर आ रहे हैं, आप कांग्रेस के लीडर में से भी चुन कर लाइए। अच्छा, वहां भी कांग्रेस ने नहीं सुना, उनको बाहर का कैंडिडेट लेकर आया। जबकि ये तो ठीक है, अभी तो सब जगह होता ही है। नहीं, लेकिन हेमंत सोरेन से भी पूछना चाहिए कि भैया 3 वोट बर्बाद हुआ, बाहर वाले कैंडिडेट। एक्चुअली बहस ही बेमानी है। बहस तो ये होनी चाहिए कि कैसे हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के रिश्ते क्या हैं, क्या रिश्ते हैं इनके, कि एक कमिटमेंट जो लिया राहुल गांधी ने, कमिटमेंट लिया हेमंत सोरेन से, हेमंत सोरेन ने वो कमिटमेंट पूरा नहीं किया। इसका मतलब आप उस रिश्ते को उतनी अहमियत नहीं देते। नहीं तो क्या, और उनके सहयोग, ये सहयोग की सरकार हुई ना, बिल्कुल सहयोगी सर, मतलब मंत्री उनके दम पे सरकार है, उनके दम पे कांग्रेस के दम पे सरकार है। क्या सरकार गिरा दे? अब तो गिरा देना चाहिए उनको। नहीं, लेकिन मैंने बोला ना कि हेमंत कभी भी एनडीए से अपने रिलेशन खराब करना नहीं। वो जेल जाने के बाद जब निकले थे तो आकर यहाँ सेंट्रल में मिलने आए थे मंत्रियों से। वो अपने रिलेशन को इस तरीके से बना के चल रहे हैं कि ताकि हमें मौका पड़े तो एनडीए हमें उस तरह से प्रताड़ित मत करे। जैसे अभी आपने जो ये लगाया, इसमें बहुत सारे चेहरे लगे, तो उस चेहरे में एक हेमंत नहीं बनना चाह रहे हैं। अब हेमंत जी के बारे में तो जी बीच में तरह तरह की अफवाहें थी कि वो इधर आ ही रहे हैं, कह रहे नहीं, अब ये पता नहीं किस चीज़ का इंडिकेटर है ये, लेकिन इंडिया गठबंधन के स्वास्थ्य का तो ज़रूर ये जो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हो गया है कि गड़बड़ है सब कुछ, ये पता लग रहा है। इसी बंगाल के बाद ये, महाराष्ट्र के बाद शिवदो ठेर, बचा क्या है? सब कुछ जोड़ के देखिए एक साथ, तो अब सारी खबरें जो आ रही हैं वो अपोजिशन कैंप के लिए खराब आ रही है। डीएम के अलग, और आज जयराम रमेश जी का एक, मैं अभी सुन रहा था, एक उनका बयान में सुन रहा था, वो कह रहे थे 17 अप्रैल को जो बेइज्जती गृह मंत्री अमित शाह की हुई, ऐसे ही नाम लेके यही शब्दों में उन्होंने कहा, जब महिला आरक्षण बिल पास नहीं करवा पाए तो उस दिन उनकी बहुत बेइज्जती हुई, और उन्होंने साहब को कमिटमेंट दे रखा था, ऐसा बोल रहे थे जनाब जी, साहब को कमिटमेंट दे रखा था कि मैं बिल पास करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए, और बिल पास नहीं करवा पाए, इसीलिए सारी तोड़ फोड़ सब कुछ जो है सब कुछ चल रहा है। और इसीलिए एक एक राज्यसभा सीट भी इंपॉर्टेंट है भाई। अब ये भी तो उसी खाते में प्लस कीजिएगा ना, अब एनडी के खाते में प्लस कीजिएगा ना नाथवानी जी को। जी बिल्कुल। एमपी वाला भी तो, राज्यसभा में भी 2/3 की लड़ाई चल रही है, लोकसभा में तो चली रही है। खैर उनका दावा ये था, कर कुछ भी लें अमित शाह, ये बिल पास नहीं होगा, 2/3 नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अब हाँ, वो और जो कमिटमेंट दिया होगा ना गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम को, वो जयराम रमेश जी को सामने बैठा के फिर दिया होगा कि ये ठीक तरीके से सुन ले कि मैं क्या कमिटमेंट दे रहा हूँ। बिल के प्रावधान के हिसाब से अगर आप बात करें कि किसमें प्लस था माइनस था, तो वो बात समझ में आती है। नहीं कराना, कमिटमेंट था, बेइज्जती हुई, कहीं ऐसा नहीं लगा कि बिल के पास नहीं होने के बाद सत्ता पक्ष को कहीं से ये समझ में आ रहा हो कि हाँ ये तो कुछ गलत हो गया। तुरंत देखिएगा, उसी समय से हम लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं ना कि वो फिर दोबारा कोशिश होगी और बार बार कोशिश होगी, क्योंकि वो बात करते हैं बिल के प्रावधान के आधार पर कि उस पर आप बात कीजिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। वही कह रहे हैं, सारी तोड़फोड़ कार्रवाई जो हो रही है ये वही इसमें कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो ऑब्वियस है। और उन्होंने कहा कि ये कर तो ये पाएंगे नहीं, 2/3 तो नहीं जुटा पाएंगे, और ये हमारा मनोबल गिराना चाहते हैं, और ये हमारा मनोबल भी नहीं गिरा पाएंगे। आप मनोबल संभाले रहिए,
वो आप मनोबल ही जमाते रहेंगे, वो नंबर पूरे कर लेगा आपने। मेरा खाली थोड़ा सा, आप इस पर 2-3 दिन से चर्चा कर रहे हैं हम लोग, आप लोग भी कर रहे हैं। मेरा कहना है कि देखिए, जो धीरे धीरे खिसक रहा है, ऐसा नहीं खाली इसीलिए नहीं कि जुलाई के सेशन में एक बिल पास कराना। मेरा कहना है कि जब शिवसेना उद्धव ठाकरे से जब टूटा था, तब से जो लोग ऐसे हैं, बार बार मैं आपके यहाँ भी कह चुका हूँ कि मोदी अमित शाह जो करते हैं वो 10 साल की प्लानिंग करते हैं। अभी आपको दिख रहा है कि अभी इस समय ये है, अभी 2 साल बाद इन बाल सफ़ेद तो नहीं होंगे, अंदाज यदि लग जाएगा, उस हिसाब से तैयारी करते हैं। तो उनको अंदाज ही कौन लोग कब हो सकता है। जैसे इन्होंने कहा कि नहीं, शुरू में समाजवादी को नहीं लिया, जिसको लेना है नहीं लिया, उसमें से अभी कौन है अभी देखेंगे, जब समय आएगा तब करेंगे। अब कई खाली एक बिल नहीं है, इसके आगे 2029 के चुनाव भी हैं। ये जो कुछ बन रहा है ये 2029 के चुनाव के उसका अल्टीमेटली है। सर, मैं टोटली खाली एक बिल के लिए कहना कि साहब सारे चैनल यही कहते हैं ना साहब, एक बिल के लिए हो रहा है। अरे बिल, ये बिल अभी सामने आ रहा, अभी आता दिख रहा है इसीलिए, लेकिन जो एक बार आ जाएगा, अब ये 2/3 अगर दोनों सदनों में हो गए तो फिर तो हम इस लोकसभा के लिए तो रहेंगे ना, जब तक ये राज्यसभा है तब तक तो रहेंगे ना। खाली इनके चाहने से नहीं होगा ना, वो लोग आना चाह रहे कब से, अगले 3 साल टूटने को तैयार है। ये बहुमत अगले 3 साल के लिए है। हाँ, तो 3 सालों में क्या क्या काम होंगे ये सोचिए ना आप। 3 साल एक सरकार के पास राज्यसभा और लोकसभा पूरी पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत हो तो क्या नहीं किया जा सकता। वही जो हम लोग जानते हैं वही किया जाएगा, इसके अलावा कोई और हिडन एजेंडा नहीं है, इससे अलग है वही। दूसरा, 2029 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से इन सबका कोई मतलब नहीं है सौरभ। ये कोई ऐसे पॉलिटिकल हैवी वेट नहीं आ रहे हैं, कोई एसेट नहीं आ रहे हैं जो कि आपके चुनाव में कोई माहौल बना दें। इनमें से कई को तो अगली बार टिकट भी नहीं मिलेगा। अरे उनकी पार्टी तो कमजोर हो जाएगी ना, उसमें पार्टी खत्म है तो क्या। ये कोई ऐसे नेता नहीं है ना कि वहां से निकल गए तो इनको सबको पता है कि हाँ लहर पर आप जीत के आए हो। जैसे टीएमसी के कितने नेता ऐसे हैं उसमें जो दमदार नेता हों। नहीं, आज तो एक ज्ञानचंद ने ये भी कहा कि ये डिलिमिटेशन बिल इसलिए तो ला रहे हैं क्योंकि ये इतने सारे विरोधी दलों के सांसद तोड़ के लाएंगे, इनको भी तो टिकट देना है। इनको कहाँ से टिकट देंगे, इसीलिए सीटें बढ़ाएंगे। और सीटें बढ़ने के बाद ये ऑप्शन तो बढ़ ही जाएगा कि आप बहुत लोगों को एडजस्ट कर सकते हो।